Hello dear students and welcome back to my YouTube channel Amit Gupta classes once again and I hope you are enjoying yourself. Dear students, आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 5 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि चैप्टर का नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस और उससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आज हम देखेंगे। ऑलरेडी आपने 4 वीडियोस देखे होंगे चैप्टर वाइज जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं और आशा करते हैं कि आप लोगों ने उसकी प्रैक्टिस कर ली होगी और प्रैक्टिस करते रहिए क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट और जितना प्रैक्टिस करेंगे रिजल्ट उतना ही बेटर आपका होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में फर्स्ट देखते हैं। तो लिखा गया है राइट द नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द गिवन एपी। ये 1 नंबर का क्वेश्चन है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके दिए गए हैं, इसमें नेक्स्ट 3 टर्म लिखने हैं। अब इसको बताइए कैसे इसका आंसर आप लोग निकाल लीजिएगा। ठीक है, टर्म निकालने का कंडीशन में बताया है, कैसे निकालते हैं कैसे सीखते हैं उसको सब बता रखा है, तो उसको आप लोग ट्राई कर लीजिए। फार्मूला जरूर याद कर लीजिएगा, सारे चैप्टर्स के फार्मूले, कॉन्सेप्ट, स्टेप कैसे यूज करना है, कैसे लिखना है, ये सब आपको अच्छे से प्रैक्टिस करके ही बोर्ड एग्जाम में लास्ट पेपर देने जाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो कह रहा है विच टर्म ऑफ द एपी 3, 15, 27, 39 विल बी 120 मोर देन इट्स 21st टर्म। तो ये आपका एक एपी दिया गया है, इसमें कह रहा है कि कौन सा इसका टर्म होगा जो 120 ज्यादा है किसके 21st टर्म से, इसके 21st टर्म से। तो इस तरह क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में देखने को मिला होगा और इस तरह क्वेश्चन बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसको आप इसको सॉल्व करिएगा। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लिखा है इफ द pth टर्म of an AP is Q and qth term of the AP is P, then prove that इसका nth टर्म जो होगा वो P plus Q minus n होगा। तो pth टर्म निकालना है, Q दिया हुआ है, qth टर्म जो है वो P दिया हुआ है। 2 इक्वेशन बनाइएगा, दोनों को सॉल्व कीजिएगा, वहां पर उसका nth टर्म निकाल करके जब A और D आ जाएगा कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म, तो उसको nth टर्म वाले फार्मूले में रख करके पुट कर दीजिएगा, ये आंसर आपका प्रूव हो जाएगा। ठीक है, लॉन्ग में आएगा तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करें बच्चों तो लिखा हुआ इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ एन एपी इज n स्क्वायर देन फाइंड इट्स 10th टर्म। तो इसका फर्स्ट n टर्म का जो सम है वो n स्क्वायर दे रखा है, Sn की वैल्यू दे रखी है, हमको 10th टर्म निकालना है। आप इसकी फार्मूले पे रखिए और उसके बाद a और d निकाल करके उसका 10th टर्म निकाला जा सकता है। ठीक है, तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे। या एक और तरीका इसका भी है कि अगर Sn दिया हुआ है तो Sn-1 निकाल लीजिए, फिर जब दोनों आ जाए तो फार्मूला होता है An इज इक्वल टू Sn माइनस Sn-1। तो वहां से जब An आ जाएगा उसमें n की जगह पे 10 रख दीजिएगा, फिर आंसर आपका डायरेक्टली आ जाएगा। तो ये भी एक तरीका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करें बच्चों तो लिखा है फाइंड द सम ऑफ द इंटीजर्स बिटवीन 100 एंड 200 विच आर डिविजिबल बाय 9 एंड नॉट डिविजिबल बाय 9। ये दोनों क्वेश्चंस भी आपको ध्यान में रखने हैं और इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। 100 और 200 के बीच में ऐसे कौन कौन से इंटीजर्स हैं जो 9 से डिविजिबल होने वाले हों तो उनको लिखिए, जो नहीं होने वाले हैं उनको भी लिखिए। दोनों से दोनों अलग अलग क्वेश्चन हैं, कोई एक पूछ लेगा तो आप उसको लगा लीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें बच्चों तो लिखा हुआ है यस्मीन सेव 32 रुपीज ड्यूरिंग द फर्स्ट मंथ, 36 ड्यूरिंग द सेकेंड मंथ एंड 40 रुपीज इन द थर्ड मंथ। ठीक है, यानी एक कंसेक्यूटिव जो रुपीज है वो आपकी जो सेविंग है वो चल रही है, यानी यहाँ पर 32 था, उसके बाद 36 बचाया, फिर 40 रुपये बचाया थर्ड मंथ में, यानी 4 रुपए ज्यादा बचा रही है, हर मंथ अपना इंक्रीज कर रही है। इफ सी कंटिन्यूअसली टू सेव इन दिस मैनर देन हाउ मेनी मंथ सी विल सेव 2000 रुपीज। तो ये एक पैटर्न चल रहा है जो कि एपी फॉर्म में देगा, तो वहां से ए मिल जाएगा, डी मिल जाएगा। पूछा है कितने समय बाद ये 2000 रुपए बचा लेगी, तो उसके लिए एन पूछ रहा है, तो यहाँ पर ए एन दिया हुआ है, वैल्यू पुट कर दीजिएगा और आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो इन सब क्वेश्चंस का आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है। हालांकि क्वेश्चन बहुत आसान है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, फिर भी आप लोग इसको ट्राई कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें जो लिखा हुआ है 17th टर्म ऑफ एन एपी इज एक्सीड इट्स 10th टर्म बाय 7। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, और आसान सा क्वेश्चन है। फाइंड द कॉमन डिफरेंस, आसानी से निकल जाएगा, ट्राई कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, कुछ क्वेश्चन और हैं, इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर हम 9 की बात करें बच्चों तो 9 क्वेश्चन कर रहा है फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। तो इसका कॉमन डिफरेंस निकालना है, फार्मूला पता है, आराम से इसका निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें बच्चों लिखा हुआ द 8th टर्म ऑफ एन एपी इज हाफ इट्स सेकेंड टर्म एंड द 11th टर्म एक्सीड 1/3 ऑफ इट्स 4th टर्म बाई 1, फाइंड द 15th टर्म। ये क्वेश्चन आपको सेक्शन सी के लिए देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन में थोड़ा सा कंडीशन है, कंडीशन को अप्लाई कीजिए और सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें द mth टर्म
of an AP is 1 by n and nth term of an AP is 1 by n, then so that its mth term is 1। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन मैंने लगवाया हुआ है, प्रैक्टिस कराया था, प्रूफ भी कराया है। mth टर्म इज इक्वल टू 1 बाई n रखिएगा, nth टर्म का फॉर्मूला लगा करके वहां पर 1 बाई m रखिएगा, दोनों को इक्वल कीजिएगा, दो इक्वेशन बनेंगे, दोनों इक्वेशंस को आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर करके a और d जैसे निकलेगा, फिर उसको mth टर्म में रख करके उसको आप 1 प्रूव कर सकते हैं। तो ये भी क्वेश्चंस कराया गया है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है दोनों स्ट्रीम के लिए, चाहे वो स्टैंडर्ड साइट्स के हों चाहे वो बेसिक स्टूडेंट हो। ठीक है, ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड के लिए है। क्वेश्चन नंबर 12 if pth, qth and rth term of an AP are a, b and c respectively, so that a q minus r plus b, r minus p plus c, p q minus p minus q is equal to 0। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 4 लाइन का है, लेकिन बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर आपने यहाँ पर यूज नहीं किया तो वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन बहुत ही लेंदी हो जाएगा, आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बहुत इजी वे में इसको सॉल्व करना है, तो इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर नहीं होगा तो मुझे बताइएगा, मैं इसका सोल्यूशन बना दूंगा। ठीक है, खासकर स्टैंडर्ड वाले स्टूडेंट्स। 13 क्वेश्चंस की बात करें, फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर्स विच लीव्स रिमाइंडर 2 व्हेन डिवाइडेड बाय 3। कह रहा है उन सभी 3 डिजिट नंबर्स का हमें सम निकालना है जिनका हमेशा 3 से डिवाइड करने पे उसमें रिमाइंडर 2 बचता हो। तो इस तरह के आपके नंबर्स को ढूंढना है और शायद 3 डिजिट के नंबर हो, फिर उसका आपने ए बी बना करके उसका सम निकाल लीजिएगा। तो ये कुछ आपके 13 क्वेश्चंस हैं। 13 क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चंस आपको थोड़ा सा लेंदी रहेंगे, लेकिन फिर भी आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। कौन सा क्वेश्चन किस मेथड पे कब आ जाए ये पता नहीं होता है। ठीक है, तो आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप की तैयारी अच्छे से हो जाएगी और आप थोड़ा सा अपने आप में खुद मोटिवेट हो जाए कि हाँ हमने तैयारी की थी, प्रैक्टिस की थी, तो अगर इस तरह क्वेश्चन आएगा तो आप लोग लगा ले जाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ आपके क्वेश्चंस थे चैप्टर 5 के। अब अगला जो वीडियो बनेगा वो चैप्टर 6 के लिए होगा और जल्दी उसको भी प्रोवाइड आपको करा दिया जाएगा। तब तक के लिए आप जो बाकी प्रीवियस वीडियोज अपलोड किए गए हैं उसको देखिए, इसको सॉल्व कीजिए और प्रैक्टिस करिए और थोड़ा सा पढ़ाई पे ध्यान दें। ठीक है, मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियोज में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बाद लेकर के। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग एंजॉय करें।